ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व के प्रसंग का स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कहे थे कि स्वे स्वे कर्मण भीरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म में लगा हुआ ये मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को जिस प्रकार से प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कैसा करना चाहिए तो विधि बताई। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस परम ब्रह्म परमात्मा से, जिस परमेश्वर से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर से उस परमेश्वर की क्या करना चाहिए? स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा उपासना करना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके ये मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कैसे करना है पूजा? जिससे संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण भूत प्राणियों में जो परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करें। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य पालन करें। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के फिर जो कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि किए जाते हैं, उन कर्मों के द्वारा ईश्वर की स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम, अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा वो अभ्यर्चना अर्थात पूजा कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वर्ण आश्रम के अनुसार जो तुम्हें कर्म मिला है वो करना चाहिए, अथवा आपने जो नियत कर लिया है कर्म उसके अनुसार करना चाहिए। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म जो आप कर रहे हैं तो ये श्रेष्ठ है। चाहे भले ही ये गुणों वाला काम ना हो, तुम्हारा ज़्यादा श्रेष्ठ काम क्यों ना हो, तो भी काम तो काम ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भले ही वो दोष युक्त कर्म क्यों ना हो तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म में, अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म में लगना श्रेष्ठ है। दूसरे के कर्तव्य पालन रूप कर्म में लगना तुम्हारे के लिए ठीक नहीं है। अपना भी काम बिगाड़ रहे हो, अपना छोड़ाए दूसरे का तुम करने लगे हो और दूसरे वाले का काम हर्ज होवेगा। तो इस प्रकार से जो काम तुम्हारा है उसको ही करो, जो तुम्हारा नहीं है वो भले ही अच्छा काम क्यों ना हो पर उसे ना करो। पहले जो काम तुम्हें बताया गया है वो तुम करो उसको, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे अब ब्राह्मणों का काम कर्म कांड करवाना है, अब कोई और दूसरे वाले कहे नहीं कर्म कांड हम कराएंगे और कस्सी टोकरी वाला काम इनसे करवाओ।
तो उन्हें पता भी नहीं, न उनसे उठाया जाएगा, और तुमसे संस्कृत वाले वेद मंत्र न पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये भी विद्या सीखनी पड़ती है, तो सीखे हुए तो हो नहीं। और जा कर के उसका काम हर्ज करोगे, अपना काम हर्ज करोगे, दूसरा का दोनों तरफ काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना काम करें जो तुम्हें बताया गया है। दूसरे का काम भले ही गुणवान हो, इज्जत वाला हो, तो भी मत करो, वरना वो दूसरे का काम करोगे जा कर के, उस कर तो पाओगे नहीं। हाँ, तो काम इधर भी बिगड़ेगा, उधर भी बिगड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म से, हाँ, अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म को करें, चाहे भले हुई वो दोष वाला क्यों ना हो, क्योंकि बाप दादों से सहजता से तुम करते चले आ रहे हो, तुम्हें उसका दोष नहीं है। परंतु इसी प्रकार से कोई अच्छा कर्म है, तो अच्छा कर्म करने वाला पहले ही से है ही है तुम्हारे परिवार में, और आप नहीं कहना हम ये नहीं करें तो वो करेंगे, तो उसका काम भी छीन रहे हो, अपना भी छोड़ रहे हो। हाँ, जहाँ नहीं है सीख समझ के ट्रेनिंग लेके करो, अच्छी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी प्रकार अपना धर्म, अपना देश वाला धर्म, समाज वाला धर्म, चाहे जैसा हमारा देश हो, आपस में लड़े या झगड़े, पर शत्रु के लिए हम एक हैं, तब वैमनस्यता भुला देनी चाहिए। इसी प्रकार हमारी शत्रुता कितनी भी बनी रहे, जब परिवार में कोई मर ही गया है तो छोड़ो शत्रुता, आप पहले उसके अंतिम संस्कार को संपन्न कराओ। महाभारत जैसे युद्धों में भी अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग जाते रहे, तो आप अपने पारिवारिक लोगों के शरीर के शांत होने पर उनके अंतिम यात्रा में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? आपको जाना चाहिए। श्रेयांसो धर्मो विगुणा, अपने लोग चाहे भले ही कैसे भी हों, पर अपने तुम्हारे ब्लड के थे, उनका काम कराना चाहिए। जैसे गीधराज, संपाति और जटायु, जब जटायु मारा गया तो संपाति को पता लगा, तो उन्होंने कहा भले ही गीध हो चाहे कोई हो, भगवान राम ने उसकी क्रिया करी। हाँ, और ये संपाति को जब पता लगा तो उसने भी अपना जल पिंडदान वगैरह उनको दिए, जल चढ़ाया। तो पक्षी भी ये काम करते हैं। तो आप अपने को ऐसा सोच के क्यों आप बच रहे हो कि वो तो बहुत गंदे लोग हैं, वो फलाने ऐसे हैं, ढिमके, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। अब तो वो काम ही खत्म हो गया, अगला आदमी चल बसा है, उसकी पृष्ठकालीन हो चुकी है, जीव भाव भी अब नहीं है यहाँ विद्यमान। अब तो तुम उससे दुश्मनी छोड़ दो, वरना तुम ही दोषी माने जाओगे। और ये सृष्टि चक्र किसी को क्षमा नहीं करता, जरूर भुगताता है, और फिर भोगने में महाकष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अंतिम समय में खास करके अपने परिवारी लोगों का, चाहे भले ही दूर दराज का क्यों ना हो, शामिल हो और अंतिम कार्य संपन्न कराना चाहिए। ये तुम्हारे लोग थे, चाहे जैसे थे उल्टे सीधे। अब कमल तो नहीं बोलता कि हम कीचड़ से पैदा हुए हैं, पर कीचड़ को कभी छोड़ता नहीं है। कमल कीचड़ से ही जन्म लेता है और फूलता है, फूल बहुत अच्छा, पर वो ये नहीं बोलता है कि हमारी जड़ वाले लोग जो हैं गंदे थे। इसी तरह से हमें और महापुरुषों के जो आचरण अनुकरणीय हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो कर्म है ना, अपना गुण रहित कर्म क्यों ना हो, करना चाहिए। और दूसरे के, हाँ, जो धर्म है, कर्म रूप धर्म है, उनको ना करके अपना करना चाहिए, अपने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहज कर्म दोष वाला क्यों ना हो तो भी ना छोड़ना चाहिए। जैसे कबीरदास के घर में कपड़ा बुनने का काम होता था, तो सुनते हैं वो कपड़ा बुनते थे। रविदास अपना जूते का काम करते थे, कर रहे थे सड़क पे बैठ के।
इसी प्रकार बहुत सारे साधु संत हुए हैं जिन्होंने लोकोपकार की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए, सेवा भाव का मद्देनजर रखते हुए उन कर्मों को दोष युक्त, जब उन्हें बहुत सारी इज्जत मिल गई तो भी अपने पुराने जो जिन्हें लोग दोष युक्त मानते हैं, पर उन्होंने कहा ये दोष युक्त है ही नहीं। भाई जैसे अग्नि धुएं से हमेशा दूषित रहती है, ऐसे ही कर्म किसी न किसी दोष से दूषित रहता ही है। इसलिए कर्म बुरा नहीं है। कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, इरादे ही अच्छे और बुरे होते हैं। ऐसा समझ करके उन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित की, इरादे बदले, न कि कर्म बदला। कर्म तो शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा का नाम कर्म है। वो सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। इसके अलावा और क्या कर्म है? शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा का नाम कर्म है। चेष्टा शास्त्र के अनुसार होती है तो विहित कर्म कहलाता है। चेष्टा जब शास्त्र के अनुकूल नहीं होता तो उसे निषिद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से जब वही शास्त्र के अनुसार चेष्टा करने वाला जब स्वार्थ बुद्धि त्याग करके, फलाकांक्षा त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके करता है तो वही कर्म कर्म योग बन जाते हैं। कर्म ही पूजा है, ऐसा उनके जीवन में घट जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से मनुष्य प्राप्त होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, किसके द्वारा? ज्ञान योग की परानिष्ठा। ज्ञान योग की परानिष्ठा क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए चैतन्य सत्ता को मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेना। जो बुद्धि देश का भी आश्रव प्रकाशक है, ऐसी उस चैतन्य सत्ता को सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव जगा करके ग्रहण कर लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग की परानिष्ठा जो है, उस परानिष्ठा का नाम क्या है? नैष्कर्म सिद्धि। ज्ञान योग के द्वारा क्या समझना है कि कहीं भी स्वार्थ बुद्धि नहीं रखना, कहीं भी आसक्ति नहीं रखना, फल की इच्छा नहीं, फलाकांक्षा का त्याग कर देना, कामनाओं का त्याग कर देना। ये चीज़ जिनों के जीवन में आ गई, उसके अंदर नैष्कर्म सिद्धि आ गई। अब उसके अंदर कर्म नहीं रह गया, क्योंकि कर्म तो बंधुओं शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा का नाम है। पर फलाकांक्षा त्याग दी, कामना त्याग दी, आसक्ति त्याग दी, स्वार्थ बुद्धि छोड़ दी और शरीर मन इंद्रियों से अपने को अलग जान रहे हैं, तो शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली चेष्टा तुम्हारी कैसे हो जाएगी? जब फलाकांक्षा नहीं रह गई तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हुआ, ऐसा ही माना जाता है। जैसे जब पुरुष अथवा स्त्री की नसबंदी कर दी जाए, तो नसबंदी कर दी जाए तो दिखता तो पुरुष रहेगा, पर पुरुषत्व गायब हो जाएगा। कर्म के अंदर कर्म की जब आसक्ति और फल की इच्छा खत्म हो जाती है, उसी समय कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। जैसे स्त्री और पुरुष नसबंदी के बाद में संतान पैदा करने के लायक नहीं रह जाते हैं, ऐसे ही जब कर्म नैष्कर्म के रूप में तब्दील हो जाता है। कब तब्दील होता है? जब शरीर मन इंद्रियों से अपने को असंग जान जाता है। ये साधक जिज्ञासु अपने को असंग जानने लगता है और शरीर, वाणी तथा मन से होने वाली चेष्टा को अपना ना मान करके शरीर, वाणी और मन से हुई है, इससे मैं अलग हूँ, इसका मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जब समझने लगता है और पहले गुरुओं के और संतों के उपदेश के अनुसार ही जानता तो नहीं था कि मैं इनसे कर्म से अलग हूँ, पर गुरुओं और संतों के अनुसार कि फल की इच्छा नहीं रखनी तो नहीं रखी, कामना छोड़ देनी, कामना छोड़ दी। बोले स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके सभी के काम आवो, सभी के कर्म करवाओ,
सभी के काम में जाकर के हाथ बटाओ। जब ऐसा संतों के कहने पर उसने स्वीकार करके किया तो भी कर्म फल ना दे सका, क्योंकि फल हमेशा कर्म फल देता है तब जब आसक्ति और फल की इच्छा हो। पर फल की इच्छा ही नहीं तो कर्म फिर फल ना देकर सुकृत बन जाता है, और सुकृत का फल होता है परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना। सुकृत बन जाता है, पूर्ण कर्म बन जाता है, एक ऐसा पूर्ण कर्म जो स्वर्ग नहीं लेके जाता, एक ऐसा पूर्ण कर्म जो सुख से बांधता नहीं है, अपितु उससे बना हुआ पूर्ण, उसके कर्मों से बना हुआ कर्म भगवान की भक्ति लाता है। इसलिए सकल सुकृत, जितने भी आप सुकृत करते हैं, अच्छे से समझ लो सुकृत कौन सा है, अच्छा कौन, सुकृत अच्छा किया हुआ कर्म उसको बोलते हैं सुकृत। वो कौन सा कर्म है? जिसमें स्वार्थ बुद्धि नहीं, जिसमें आसक्ति नहीं, जिसमें फलाकांक्षा नहीं, जिसमें कामना नहीं। वो कर्म जब तुम करते हो किसी के लिए, उपकार के लिए अपना स्वार्थ त्याग दिया, दूसरों के लिए जब करते हो तो वो कर्म सुकृत हो जाता है, और उस सुकृत के द्वारा परमात्मा की भक्ति आती है। भक्ति के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक के द्वारा वैराग, और वैराग के बाद में जब संसार के प्रति वैराग हो जाता है तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान हृदय में दृढ़ीभूत हो जाता है, दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। परंतु ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग की परानिष्ठा जो है, जिसको तुम निष्कर्म सिद्धि कहते हो, जिसमें कर्म फिर फल नहीं दे सकता, ऐसी सिद्धि, तो ऐसी सिद्धि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तुम प्राप्त होगे वो कायदा हम बता देंगे तुम्हें। बोले बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूर्व में बड़े विस्तार से किया, इसलिए मैं संक्षेप से कहता हूं। तो ये 18वें अध्याय का 51वां, 52वां और 53वां ये 3 श्लोक हैं जिसमें ये बात बता रहे हैं। क्या? कि निष्कर्म सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। उस निष्कर्म सिद्धि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म किसको कहते हैं? तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। यही आत्मा जब माया का आश्रय प्रकाशक बनती है तब ब्रह्म बोलते हैं, जब बुद्धि का आश्रय प्रकाशक बनती है तो आत्मा बोलते हैं। उसी ब्रह्म को जब बुद्धि का आश्रय प्रकाशक बनता है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी बनता है वही ब्रह्म, तब उसको आत्मा बोला जाता है। आत्मा ही जब माया का आश्रय प्रकाशक बनती है तो उसी को ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म और माया में कुछ भेद नहीं, एक ही बात है, ये एक वस्तु के ही ये 2 नाम है, ऐसा समझना। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य चा शब्दादीन विषयानन्न शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदास्य चा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य चाह शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य चा विविक्त से विलघ्वासे यत वाक कायमानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुञ्च निर्ममा शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, विशुद्धया बुद्धया युक्ता,
विशुद्ध बुद्धि से युक्त, जिसने अपनी बुद्धि को निर्मल बना लिया है, ऐसी विशुद्ध निर्मल बुद्धि से युक्त, तथा लघ्वासी, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का त्याग करके, विविक्त स्वेवी, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, धृत्या, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा। सात्विक धारणा शक्ति क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ऐसी दृढ़ स्थिति जिसके हृदय में बैठ चुकी है, काम सभी करते हैं परंतु इस स्थिति से वो अलग नहीं होते। इसलिए कहा धृत्या, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा, आत्मानम नियम्य, अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके। कैसा करना है? यत वाक काय मानसा, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, मन वाणी और शरीर को बस कर लेने वाला जो कोई साधक है, भक्त है, जिज्ञासु है, राग द्वेषो विदस्य, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट कर लेना चाहिए और राग द्वेष को नष्ट करके वैराग्यम समुपाश्रिता, भली भांत दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, चा अहंकारम और बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुंच नित्यम ध्यान योग पराह, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषयों का सेवन, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषयों को त्याग करके, अर्थात इनसे असंग हो करके, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेषो विदस्य, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम, वैराग्य को भली भांत दृढ़ता पूर्वक समुपाश्रिता, आश्रय लेना चाहिए। किसके लिए कहा? जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं निष्कर्म सिद्धि के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा। क्या कह रहे हैं? वैराग्य का आश्रय लेवें, तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम चा परिग्रहम, भली बात दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेवें, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का, संग्रह करने का स्वभाव जो था उसको छोड़ करके, परिग्रह का विमुंच त्याग करके, नित्यम ध्यान योग परा, नित्य निरंतर ध्यान योग के पारायण हो जावे। नित्य निरंतर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस ने नानास्त किंचन, यहाँ नाना नाम करके कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही सब में समाया हुआ है। ऐसा जब ध्यान किया जाता है तो क्या होता है? ध्यान योग परहा, ध्यान योग के पारायण हो गया है, ऐसा कहा जाता है। एक बार फिर समझ लें, बुद्धया विशुद्धया युक्तः, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, लघ्वासी शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का त्याग करके, विविक्त से भी एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा आत्मानम नियम, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला,
तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला निर्ममः शांतः ममता रहित और शांति युक्त पुरुष ब्रह्म भूयाय कल्पते, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से सोहम अस्मि करके वो मैं ही हूँ इस भाव से स्थित होने का पात्र बन जाता है। जो इन चीज़ों को, जो इन साधनों को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके साथ ये घटना होती है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के योग बन जाता है। इतना मन निर्मल हो जाता है। इसलिए कबरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। इसी को एक बार और समझते हैं कि हम कौन सा साधन भजन करें जिससे सच्चिदानंद घन परमात्मा में हमारी स्थिति प्राप्त हो जाए और स्व से अभिन्न होकर के नित्य निरंतर उसका अनुभव करें। तो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के योग चित्त की भूमि होना मांगता है। तो वो भूमि कैसे प्राप्त करें, तो इसके विषय में कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च विमुक्त से भी लग्वासी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुंच निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्धया बुद्धया युक्ता लग्वासी शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा विशुद्ध बुद्धि से युक्त और सात्विक भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत देश का सेवन करने वाला, धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला ये साधक, ये जिज्ञासु राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेवे और अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र बन जाता है। अर्थात मन अमन भाव को प्राप्त हो जाता है। देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादयः। देहाभिमान गलत हो गया है, राग द्वेष खत्म हो गए हैं। एकांत देश में, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला ऐसा ये जो साधक है, शरीर को बस में कर ही रखा है, भली बात दृढ़ वैराग का आश्रय लेकर के अहंकार बल आदि का त्याग करके ध्यान योग में लगा रहे, परमात्मा के चिंतन में लगा रहे और एक दिन ममता रहित होवेगा, ऐसा शांति युक्त पुरुष परमात्मा में लीन होने के योग बन जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि चाहे सगुण उपासना हो, चाहे निर्गुण निराकार वाली उपासना हो, सबने परमात्मा का आराधन अवश्य करना चाहिए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, बार मते बर होय घृत सिकता से बर तेल बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। भगवान की भक्ति के बगैर कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तरह न बिन सेब मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। ऐसे राम जी को नमस्कार है जो सब में समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के सात्विक भोजन करे, विषयों के सेवन से बचे, एकांत देश का सेवन करे और धारणा शक्ति में परमात्मा के अलावा संसार की धारणा को ना आने दे। तो इससे क्या होवेगा? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म होने के योग बन जाओगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही, आगे भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान योग से परा भक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान योग से परा भक्ति, शुद्ध चैतन्य सत्ता में अहम
को स्थापित करना ही पराभक्ति है। जैसे वाणी है ना, एक बैखरी जो अभी बोल रही है बैखरी है, और एक मध्यमा होती है जो फुसफुसाते रहते हैं, हाँ, एक अजपा होती है। तो बैखरी और एक ये हो गई तुम्हारी एक परा होती, एक पश्यंती। पश्यंती तो साक्षी भाव में जो दिखता है वो पश्यंती वाणी है, जो देखते हो। स्वप्न जिससे देखा जाता है पश्यंती है। परा, और परा तब कहते हैं जब बुद्धि का आश्रय प्रकाशक में जब पहुंच जाओ तो कहेंगे ये परा में पहुंच गया। बैखरी और मध्यमा, मध्यमा कंठ तक रहती है, आप बोलते हैं कंठ तक शब्द आ रहे हैं। अजपा में भी आप ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। तो बैखरी, मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। परा चैतन्य आत्मा स्वयं ही है, जो सबको, बुद्धि को होना न होना को भी जानता है, जीवात्मा का होना ना होना जानता है। ऐसा जो चैतन्य सत्ता है ये परा वाणी है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।